So children, yesterday we just finished about the description of Sadav's father and the way he was standing there in his balcony. Now which come, the questions which come, वो बेटा शॉर्ट क्वेश्चंस जो आएंगे. माय सजेशन इज जो तुम लोगों का एनसीईआरटी की बुक में साइड में क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो डेफिनेटली पढ़ लो, उसके आंसर्स आपको समझ में आते जाएंगे और आप लिख भी पाएंगे. पर बेटा एक क्वेश्चन है जो मैं इस समय आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ. What were Dr. Sadav's thoughts when he saw clouds rising from the ocean? What were Dr. Sadav's thoughts when he saw clouds rising from the ocean? 2 marks का question है, 30 to 40 words है. Now, when we have to write down short questions, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ये आना चाहिए कि हमें अपना आंसर सिर्फ 5 और 6 sentences में लिखना है. We don't have to write down half page answer. वैल्यू पॉइंट्स के बेसिस पे हमें मार्क्स मिल जाते हैं. अब जब इन्होंने ये पूछा कि उन्होंने क्या सोचा जब वो खड़े हुए थे when he saw clouds rising from the ocean, तो आपको वही लिखना है that the fog was creeping in and he was thinking about his childhood, and then he started thinking about his father. So you will write down these 2-3 lines, and after that you will just write down that what did he think about his father. तो वो डिटेल में नहीं जाना. He remembered his father was a strict disciplinarian, and then you will write down that he had learned the climbing the pine trees. तो वो वाली आप बातें यहाँ पर लिख देंगे. अभी जब मैं आंसर्स लिखवाऊंगी तो और भी ज्यादा आपको समझ आएगा कैसे लिखना होता है, प्रेजेंट कैसे करना होता है. अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी इज वन थिंग एंड राइटिंग द आंसर टोटली डिफरेंट थिंग. नाउ डॉक्टर सदाओ was just thinking that he will go in. अभी वो अंदर जाएंगे, इतनी फॉग हो गया है. और जब वो ये सोच ही रहे थे, इतनी ही देर में उनकी वाइफ हाना वो विटा वरांडे में आती है जहां डॉक्टर सदाओ खड़े हुए थे. और हाना का डिस्क्रिप्शन मैंने बताया, उनका कैरेक्टर स्केच भी इम्पोर्टेंट है, हम करवाएंगे आपको. तो हाना के बारे में हमने ये बोला, वो आई एंड शी वॉज वियरिंग ट्रेडिशनल जापानीज ड्रेस. वो हरोई किमोने जो है, किमोनो जो बोलते हैं, वो उन्होंने पहना हुआ है. एंड शी केम एंड शी स्टूड बाय द साइड ऑफ डॉक्टर सदाओ. उनके पास में खड़ी हो गई. और डॉक्टर सदाओ वैसे ही पुरानी बातें सोच रहे थे, तो अब तो और भी ज्यादा सोचने लगे. वो हाना को देख करके याद करते हैं, हाउ डिड ही मीट हाना इन अमेरिका. तो इसका क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है जब वो हमसे पूछते हैं, मैरिजेस आर मेड इन हेवन, हाउ वाज इट प्रूव्ड in the case of Dr. Sadao. और बेटा हाना और इसकी फर्स्ट मीटिंग डिस्क्राइब करिए डॉक्टर सदाओ के, तब भी बहुत जरूरी है. तो डॉक्टर सदाओ को याद आया कि उनके एक प्रोफेसर थे अमेरिका में, प्रोफेसर हार्ले. वो फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए अपने घर में पार्टी रखा करते थे वीकेंड पे. उस दिन फिर डॉक्टर सदाओ को बुलाया, इनवाइट किया प्रोफेसर हार्ले ने. और डॉक्टर सदाओ डिड नॉट वांट टू गो, वो जाना नहीं चाहते थे. और डॉक्टर सदाओ ने लास्ट मोमेंट पे 11th आवर पे डिसाइड किया दैट ही विल गो.
ऐसी क्या बात थी जो डॉक्टर सदाव प्रोफेसर हार्ले के इनविटेशन को नहीं एक्सेप्ट करना चाहते थे? स्टूडेंट्स वैसे भी अवॉइड करते थे प्रोफेसर हार्ले के घर जाना बिकॉज ऑफ 3 रीजंस। द फर्स्ट, द रूम्स वर स्मॉल, जगह कम थी उनके घर में। द फूड वॉज नॉट टेस्टी, वैसे भी दूसरे देश का खाना अच्छा नहीं लगता है। और तीसरा, उनकी वाइफ प्रोफेसर हार्ले की बहुत टॉकेटिव थी, वॉल्युबल लिखा हुआ है, बहुत बोलती थी। अब मैरिजेस आर मेड इन हेवन बिकॉज डॉक्टर सदाओ डिड नॉट वांट टू गो बट ही वेंट, चले गए। और वहां उन्हें पहली बार मुलाकात उनकी होती है हाना से। हाना वाज अ न्यू स्टूडेंट एंड ही लाइक्ड हर एट द फर्स्ट साइट। पर तुम तो जानते हो कि डॉक्टर सदाओ वाज एन ओबीडिएंट सन आल्सो। उन्हें मालूम था कि डॉक्टर सदाओ को बहुत अच्छी तरह कि मेरे फादर जो हैं वो बहुत ही ज्यादा ट्रेडिशनल हैं। He will not accept a daughter-in-law who is not pure in her race. Pure in her race का मतलब the girl should be Japanese, both her parents should be Japanese, that is the pure Japanese the girl should be, then only the father will accept Hana as a daughter-in-law. तो लाइन बुक में लिखी हुई है, before developing a relationship with this girl, डॉक्टर सदाव ने पहले ये पता किया if Hana had both her parents Japanese, was she pure Japanese? And when it was ascertained, जब ये certain हो गया she was a pure Japanese, then he developed the friendship with the girl। और उसको ये बताया कि पहले हम मेडिकल की पढ़ाई खत्म करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे और फिर फादर की कंसेंट लेंगे और फिर शादी हमारे यहाँ बिल्कुल रिचुअल सेरेमोनियल बेटा तरीके से होगी, क्योंकि उनके फादर बहुत ट्रेडिशनल थे। तो हाना ने सारी बात से अग्री किया। बोथ ऑफ देम कंप्लीटेड देयर स्टडीज, दे केम बैक, टुक द अप्रूवल ऑफ फादर एंड दे गॉट मैरिड। और ये सब सोच करके आज डॉक्टर सदाऊ सोचते हैं दैट how happy he was with Hana. She was a perfect companion. और बेटा इसी समय, ठीक इसी समय सामने से दोनों हस्बैंड और वाइफ को दिखाई देता है, क्योंकि मैंने जैसा समझाया आपको कल, वो सामने था बेटा, बालकनी जो है वो बालकनी के सामने समुद्र है। तो शाम का टाइम है, फॉग भी हो रहा है, तो सी वेव्स जो हैं उस सी वेव्स के साथ कोई काली सी चीज आई और थ्रोन एशोर, किनारे पे फेंका उसको। और दोनों ने देखा कि वो काली सी चीज क्या, एक आदमी था जो उठ के खड़ा हुआ किनारे पर, क्योंकि समुद्र की लहरों के साथ आ गया था, और वो लड़खड़ाता हुआ चल रहा है। थोड़ा दूर है, डिस्टेंस पे है, तो साफ दिखाई नहीं दे रहा। और जब उन्होंने देखा कि ये बहुत ज्यादा लड़खड़ाता हुआ चल रहा है, इतनी देर में तो वो गिर गया, लड़खड़ा के भी नहीं चल पाया। तो रेलिंग लगी हुई है, तो रेलिंग से दोनों जो है वो खड़े होके और झांक करके देखते हैं कहाँ गया वो। तो वो क्रॉल कर रहा था, घुटनों के बल चल रहा था रेत पर। और बेटा उसके बाद तो घुटनों के बल चलते चलते तो वो भी नहीं चल पाया एंड ही फेल डाउन। अब हमसे क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट वाज द फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ डॉक्टर सदाऊ अबाउट दिस पर्सन? उन्होंने क्या सोचा डॉक्टर सदाऊ ने? डॉक्टर सदाऊ ने सोचा ये कोई फिशरमैन है। यहाँ समुद्र के पास से फिशरमैन अपनी बोट्स में जाते रहते थे, तो अभी भी जा रहा होगा कोई और ये नीचे गिर गया। और ये फिशरमैन जरूर वुंडेड होगा, क्योंकि यहाँ जो उनके सी बीच के पास समुद्र है उसमें रॉक्स हैं, तो रॉक्स ने इसको हर्ट किया होगा, इसीलिए ये चल नहीं पा रहा। And that is why both of them ran towards the beach. दोनों बेटा उसको हेल्प करने के लिए बीच की तरफ भागे।
और बीच पर वो पर्सन उल्टा लेटा हुआ है। लेटा हुआ क्या है? बेहोश गिरा हुआ है। ही वॉज अनकॉन्शियस। टॉर्न क्लोथ्स हैं, फटे हुए कपड़े हैं। एक टोपी पहन रखी थी जो कि पानी की वजह से यहाँ चेहरे पे आ गई है, तो वो चेहरा पूरा उसका टोपी से ढका हुआ है। और बेटा जैसा दूर से ही समझ आ गया था डॉक्टर सदाव को कि ये इंजर्ड होगा, तो वाकई वो इंजर्ड था, क्योंकि जो रेत है पास में, उस रेत में ब्लड था। और डॉक्टर सदाव ने सबसे पहला काम ये किया कि उसको सीधा किया, और जैसे ही उसकी कैप हटाई तो बेटा हाना ने और उसने देखा अ वाइट मैन, अमेरिकन। वॉर चल रही है और उसमें एक जो एनिमी है वो सामने दिखाई दे रहा है। वाइट ब्लॉन्ड स्किन, वो जैसा गोल्डन गोल्डन सी होती है, वाइट स्किन, टॉर्चर्ड यंग लड़का है, बेहोश है पर चेहरे पे पेन है। और बेटा उसके बाल वो बड़े बड़े से हो रहे हैं। जेल में था ना, ही वॉज प्रिजनर ऑफ वॉर। प्रिजनर ऑफ वॉर आप समझते ही हैं, वॉर चल रही है, और जब एक दूसरी आर्मी का सोल्जर कैप्चर कर लिया जाता है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। तो अमेरिका का ये सोल्जर कैप्चर किया होगा जापानीज आर्मी ने और जेल में डाला हुआ होगा, और ये जेल से जैसे तैसे भागा है। तो इसके बाल लंबे हो रहे हैं, बियर्ड भी है इसकी, और दोनों को समझ आ गया ये तो अमेरिकन है। दोनों ने इधर उधर बीच पर देखा, कोई है तो नहीं, अगर कोई होगा तो इसको पुलिस को दे देंगे। पर बेटा शाम का टाइम था, बीच बिल्कुल खाली था। ना तो कोई और लोग वहां पर थे और ना ही घूमने का तो मतलब ही नहीं, जो सामान बेचने वाले हैं वो भी नहीं थे, शाम का टाइम था। अब बेटा दोनों सोच रहे हैं कौन क्या करें इसका। डॉक्टर सदाव ने फटाफट से, बिकॉज ही वॉज अ डॉक्टर एंड ही वॉज अ ट्रू डॉक्टर, सबसे पहला काम है वुंड कहाँ है, जख्म कहाँ है जिसमें से ब्लीडिंग हो रहा है। तो उसने ऐसे ऐसे करके देखा तो लोअर बैक राइट हैंड साइड पे ऐसा उसका हाथ लगा, इतना बड़ा जख्म हो रहा था। उसकी जो स्किन थी वो वहां की बिल्कुल ब्लैक हो रही थी, और जैसे ही डॉक्टर सदाव का हाथ लगा तो उसमें से खून फिर निकलना शुरू हो गया। डॉक्टर सदाव वॉज एन एक्सपर्ट डॉक्टर। डॉक्टर सदाव जानते थे कि ब्लीडिंग को कैसे रोकना है। वहां मॉस ग्रो हो रही थी, घास, वो प्लग करके लेके आए और वुंड के अंदर उन्होंने उसे पैक कर दिया, फिल कर दिया, एंड द ब्लीडिंग स्टॉप्ड। दैट वाज अ परफेक्ट डॉक्टर। और बेटा अब दोनों सोच रहे हैं इसका क्या करें, पर ये है कौन? तो डॉक्टर सदाव ने कहा ये, बेटा उसकी टोपी उठाया, वो जो टोपी था उसको उठाया, वो टॉर्न बैटर्ड कैप बिल्कुल पुरानी सी, उसके ऊपर लिखा हुआ था यूएस नेवी। तो इसका मतलब कंफर्म्ड है कि ये यूएस नेवी का सेलर है, सोल्जर है। डॉक्टर सदाव हाना को बताते हैं ये जेल में से भागा हुआ है, इसको पीछे से गोली लगी है। हाना भी अग्री करती है, तभी पीछे से गोली लगी है, और वो गोली अभी भी बॉडी में है। और जब ये यहाँ समुद्र में था तो समुद्र की रॉक्स ने इसको हिट किया, इसलिए ये वुंड और डीप हो गया है और गहरा हो गया है ये वुंड। और इसी वजह से, इस वुंड की वजह से बेटा इतना ब्लड निकल चुका है कि ये बेहोश हो गया है। इसका क्या करें? हाना कहती है इसको उठा करके दोबारा से समुद्र में डाल देते हैं, इट इज मोर काइंड, ज्यादा काइंड होगा कि इसको दोबारा से डाल दें समुद्र में। What is the use of saving him and to hand him over to the police, because that will be more torturous for him, so it is better to throw him into the water. हाँ ठीक कह रही हो तुम। दोनों एक दूसरे से कह रहे हैं हाँ इसे उठा के पानी में डाल देते हैं, पर दोनों में से कोई भी नहीं डाल पा रहा है, बिकॉज
डॉक्टर सदाव बोलते हैं, हाना, इफ ही हैड बीन होल आई वुड नॉट हैव केयर्ड। होल का मतलब हेल्दी, अगर ये हेल्दी होता तो मैं इसका कोई केयर नहीं करता। हाना इज अ परफेक्ट कंपेनियन ऑफ डॉक्टर सदाव, और वो अग्री करती है इस बात से और कहती है, तो फर्स्ट यू वांट टू गिव हिम द ट्रीटमेंट। तो इसको घर के अंदर ले चलते हैं। बेटा, डॉक्टर सदाव के, कल मैंने क्या बताया था, डॉक्टर सदाव के मेडिकल एथिक्स, उसकी इंस्टिंक्ट does not allow him to throw a patient into the water whom he can save, जिसे वो बचा सकते हैं। तो उन्होंने बेटा डिसाइड किया कि ठीक है, इसे घर ले जाके इसका ट्रीटमेंट करते हैं। और हाना कहती है उसके बाद इन्हें पुलिस को हैंड ओवर कर दें। ठीक है, पर घर में तो सर्वेंट्स हैं। हाना ने कहा, तो क्या हुआ, बताना तो पड़ेगा उनको, बता देंगे। और जब हम उन्हें बता देंगे तो उन्हें ये भी बताएंगे कि एनिमी को ठीक करके हम इसे पुलिस को हैंड ओवर करने वाले हैं, और तो हम कुछ नहीं सोच रहे ना। नहीं। और बेटा दोनों ने ये डिसाइड किया, दोनों ने उसको उठाया, और जैसे ही उसको उठाया तो ही वॉज सो लाइट, हार्डली 20 year old बॉय। जेल में रहने की वजह से बॉडी में मसल्स तो है ही नहीं, सिर्फ उसकी बोन्स ही बोन्स थे। बुक में आप पढ़ेंगे तो लिखा है, ही वॉज एज लाइट एज अ फाउल चिक, मुर्गी का बच्चा। उसको उठाया और ला करके घर में जो है वो बेटा उनके फादर का कमरा खाली पड़ा हुआ था, उस कमरे में अब कोई नहीं रहता क्योंकि फादर की डेथ हो चुकी है। तो वहां ले जाके उसे नीचे जमीन पर कारपेट पर लेटा दिया। अंदर थोड़ा ठंडा था। हाना गई, कबर्ड के सामने खड़ी हुई और क्विल्ट निकालती है, व्हाइट कलर की सिल्क की वो रजाई पतली वाली। और वो क्विल्ट निकालते समय मन में सोचती हैं, शी इज अ टिपिकल हाउस मेकर। गंदी हो जाएगी, कितना गंदा हो रहा है वो लड़का। बट शी वॉज अ काइंड वुमन, इसलिए अपनी इस थॉट को पीछे किया और वो रजाई ले जाके उस लड़के को उड़ा दिया। और डॉक्टर सदाव उस लड़के का चेहरा देख रहे हैं और हाना से कहते हैं, ये इतना ब्लड लॉस होने के बाद, गोली लगने के बाद, इंजर्ड होने के बाद भी जिंदा है, तुम्हें मालूम है क्यों? बिकॉज ऑफ 2 reasons। एक तो इसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, और दूसरा इसका यंग एज है। पर बेटा उस लड़के का चेहरा बिल्कुल वाइट हो गया था। डॉक्टर सदाव को लगा परहैप्स ही विल डाई, और ही हैड डाइड, मर चुका है। उसकी पल्स चेक करा, हल्का हल्का चल रहा था, और उसका हार्ट बीट चेक किया, हल्का हल्का चल रहा था। डॉक्टर सदाव ने बोला, इसको ऑपरेट करना पड़ेगा। हाना कहती है, डोंट डू दैट। तो बेटा, व्हाट इज द यूज ऑफ सेविंग हिम? डॉक्टर सदाव कहते हैं, व्हाट इफ आई डोंट, ही मे डाई ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑल्सो। ये वैसे भी मर सकता है ऑपरेशन करते समय। तो आप ध्यान से मेरी लाइन सुने, वहां पर एक लाइन लिखी है, हाना कंसिडर्ड इट थॉटफुली। हाना कंसिडर्ड इट थॉटफुली। कंसिडर्ड मतलब हो गया बेटा सोचती है, और डाउटफुली सोचती है। हाना कंसिडर्ड इट डाउटफुली, सॉरी नॉट थॉटफुली, डाउटफुली। उसको शक होता है, हाउ इज इट पॉसिबल कि मेरे हस्बैंड किसी का ऑपरेशन करें एंड ही मे डाई ड्यूरिंग द ऑपरेशन। उसको इतना विश्वास था, ही रिस्पेक्टेड हर हस्बैंड एज अ डॉक्टर। इसलिए वो लाइन लिखी है, हाना कंसिडर्ड इट, ये वाली पॉसिबिलिटी कि ये ऑपरेशन के दौरान मर सकता है, डाउटफुली वो सोचती है।
एकदम से बेटा वो कहता है कि ठीक है, पर सबसे पहले तो इसको वॉश करना है, जैसे क्लीन करना है, पूरा गंदा हो रहा है, रेत लगी हुई है। हाना मना कर देती है, कहती नो, यू हैव नेवर डन इट, और तुम आज भी ये काम नहीं करोगे। और इतना कहकर बोलती है, मैं यूमी को बुला के लाती हूँ, वो आएगी और आकर के इसे वॉश करेगी, दिस इज नॉट योर वर्क। डॉक्टर सदाओ के घर में 3 सर्वेंट्स हैं। एक उनका माली है, वो माली जो तब से है जब डॉक्टर सदाओ के फादर जिंदा थे और डॉक्टर सदाओ छोटे थे। माली गार्डनिंग भी करता है, घर का काम भी करता है। एक उनके घर में कुक है और एक बच्चों को संभालने वाली आया है, केयर टेकर, गवर्नेंस है, यूमी। हाना ने कहा, बाकी 2 सर्वेंट्स को तुम बता दो कि घर में एनिमी है, यूमी को मैं बता दूंगी और वो इसे स्पंज कर देगी। ओके, ये सोचते हुए दोनों कमरे से बाहर निकल गए। डॉक्टर ने जाके कुक और गार्डनर को बता दिया और बेटा हाना ने जाके यूमी को बोला, फादर के कमरे में बकेट में वाटर लेके आ जाओ, गर्म पानी लेके आओ। यूमी बच्चे को सुला रही थी, कहती है मैम बड़े डिवोटेड है बेटा सारे सर्वेंट्स, मैम ये बच्चा सोने वाला है, इसको सुला के तब आते। और जब हाना ने ये सुना तो वो कहती है ओके, और बेटा वो फादर के कमरे में जाने लगती है, रसोई के सामने से निकलती है। तो वो जो माली जिसे डॉक्टर सदाओ ने बता दिया था कि घर में एनिमी है, वो माली बहुत टेंशन में है। इतना टेंशन में है, डॉक्टर सदाओ से तो कुछ बोल नहीं पा रहा है, डॉक्टर सदाओ से तो कुछ नहीं बोल पाया। हाना से बोलता है, मैडम डॉक्टर को बोलिए, साहब को बोलिए, मास्टर को बोलिए कि वो एनिमी को ट्रीट नहीं करेंगे, क्योंकि सी गॉड ने, समुद्र के देवता ने उसको थ्रो कर दिया, वो एनिमी है। अगर डॉक्टर ने उसको बचाया तो सी गॉड रिवेंज लेंगे, गन हमसे रिवेंज लेगी, बंदूक बदला लेगी। सुपरस्टिशियस, अनएजुकेटेड, दे डोंट नो ऐसा नहीं होता, पर दे डिड नॉट वांट कि ये डॉक्टर एनिमी का ट्रीटमेंट करे। हाना बहुत कर्टियस है, बहुत पोलाइट है, ऐसे नहीं बोलती है, क्या बोल रहे हो, ऐसे थोड़ी ना होता है। हाना चुपचाप बेटा कहती है, यस आई विल टेल हिम। मन में सोचती है ये जो कह रहे हैं वो ठीक है, एनिमी का ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। अब बेटा एक बेसिक क्वेश्चन सुन लो, डायलेमा क्या था? डायलेमा का मतलब कंफ्यूजन क्या था? डॉक्टर सदाओ और हाना उसको अगर घर में लेके आते हैं तो देयर वाज अ डेंजर ऑफ देम बीइंग डिक्लेयर्ड एज ट्रेटर्स, वो देशद्रोही डिक्लेयर हो सकते हैं। बेटा अगर वो उसको घर में लेकर के आए हैं और उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, देन द फ्यूचर देयर लाइफ विल बी एट रिस्क। और अगर उसको मरने देते वहां बीच पे तो डॉक्टर सदाओ की मेडिकल एथिक्स और इंस्टिंक्ट अलाउ नहीं कर रही थी, हाना की काइंडनेस अलाउ नहीं कर रही थी। सो बोथ ऑफ देम decided to give the enemy shelter because of the medical instinct and ethics and kind nature. और बेटा उसका ट्रीटमेंट करेंगे। नोट्स में से हम थोड़ा सा पढ़ रहे हैं और फिर उसके बाद में हम आगे का चैप्टर करेंगे। डेफिनेटली बेटा इसको रीड कर लो, बुक में से चाहो बुक में से भी कर लो, बट ऑल द इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट हैव बीन रिटन इन द नोट्स यू जस्ट गो थ्रू दैट। हेडिंग है बेटा Sadao's marriage and personal life. Dr. Sadao standing in the veranda watches mists, fog देखते हैं, around his house on the shore. Hana, his wife, comes in her Hawaiian kimono to stand by his side lovingly. वो ड्रेस है जो मैंने आपको बताया बेटा।
Doctor recalls how he met Hannah for the first time by chance at an American professor's house. The name of professor, Mr. Harley, and he had given small party for these foreign students. Dr. Sadao did not want to attend this because professor's wife was voluble, rooms were small, and food was also not tasty. Somehow he went that day. जैसे तैसे वो उस दिन पार्टी में चले गए. He liked her at first sight, but before giving his heart away, he checked whether she was a Japanese. Because Sadao respected his father's feelings that he would never accept an American daughter-in-law. They came back to Japan. Beta sought ka matlab took approval of father, and marriage was organized in old Japanese style. Traditional father. They have 2 children now, but couple love each other deeply and have perfect understanding. Prisoner of war heading दी हुई है बेटा. As both of them were watching, suddenly they noticed something black being washed ashore. They realized that he was staggering on the shore. Washed ashore, किनारे पे आया, waves के साथ कोई काली सी चीज. The doctor thought him to be a fisherman fallen down from his boat. There was mist and they could not see clearly, and hence out of curiosity they ran down to beach. He was a wounded man and was unconscious, lying with his face buried in sand. He was in wet rags and his cap stuck on his face. Dr. Sadao turned the man's head. उसे सीधा किया. It was a white man. Yellow hair, long, young and tortured face. Tortured is painful. Yellow beard. He, with his expert fingers, began to search for the wound. On the right side of his lower back, Sadao saw that a gun wound had been reopened. At this time of day, nobody was at beach. Fishermen had gone home and beachcombers knew that no tourist would be sitting there. जो सामान बेचते रहती है बेटा वहाँ beachcombers वो भी नहीं थे. खाली था beach. Dr. Sadao was an excellent trained doctor and knew how to stanch the fearful bleeding. Stop. He packed matlab filled the wound with the sea moss. The bleeding was stopped for the moment. The couple was in dilemma. Bracket में मैंने लिखा है confusion. This man's cap was battered and in faint lettering, बहुत हल्का हल्का letters में लिखा हुआ है. Doctor could read US Navy. So it was sure that he was a POW, that is prisoner of war. What they must do with him? His condition was too pathetic, Peter, too weak to be thrown back into the sea. And if they had sheltered him, it would be risky. They would be sent to jail. They did not want to hand him over to police also, because then the man would certainly die. Police ko diya to. They were afraid of the reaction of their servants if taken home. Since the couple was true human in nature ka matlab kind, and Dr. Sadao's sense of duty forced them to take that thin man, perhaps in his early 20s, to bring the home. It was father's room where they lodged him. Lodged him means kept him. Everything there had been Japanese. He had never owned anything foreign in his home. Father ने कोई चीज foreign की नहीं रखी हुई थी. No foreign chair or bed even. Hannah, a typical homemaker, hesitated to cover the dirty POW with beautiful silken quilt. Dr. Sadao examined him once more. He told Hannah POW had to be operated lest he should die. That man was alive in spite of such a deep wound because he had extraordinary vitality and he was young. 2 reasons that is why he was alive. Vitality ka matlab stamina. Before operation, he had to be washed. Hannah went to call Yumi, the governess of her children, for this work, but as soon as Yumi looked at white man, she refused to attend an enemy. This I will explain you afterwards. यहाँ तक का हमने पढ़ लिया. इसके क्वेश्चन आंसर्स लिखेंगे. ठीक है. See.